महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको 1 साल पूरा हो गया और हर रोज कई महीनों तक सरकार के बारे में, गठबंधन के बारे में बहुत सारा सस्पेंस बना रहा, कई सारी खबरें चलती रही। लेकिन जैसे ही सरकार का 1 साल पूरा हुआ तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल दिखाई दिया और वो भूचाल था अजीत पवार। उन्होंने एनसीपी तोड़ दी और वो साथ में आ गए। ऐसा लग रहा है कि हर रोज महाराष्ट्र की राजनीति में रात कुछ और लेकर आती है और सुबह होती है तो नई खबरें आती हैं। एक ऐसी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास का जो रोड मैप है वो तैयार किया। उनसे हम 1 साल पर भी बात करेंगे और इस वक्त बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सब के जवाब देश की जनता खुद उन्हीं के मुंह से सुनना चाहती है, क्योंकि बड़े सारे सवाल खड़े हुए हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिंदे जी आपका डीडी न्यूज पर। धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि ये बेबाक बातचीत हो। मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं। मुख्यमंत्री यहां पर जनता से मिल रहे थे, इससे पहले लगातार बैठकें की हैं उन्होंने और इस वक्त हमें रात के 12 बजे इंटरव्यू दे रहे हैं और अभी भी मिलने वालों की एक लंबी लाइन इस इंटरव्यू के बाद भी लगी हुई है। तो ये जो वर्षा है, वर्षा के दरवाजे हमने सुना है कि पूरी रात खुले रहते हैं, जनता जब चाहे आकर सीधे आपसे मिल सकती है, तो सोते नहीं हैं आप? बस जनता का ही वर्षा है। तो जब से मैं मुख्यमंत्री बन गया तब से लोग मिलते हैं मुझे और आखिरी आदमी को मिलने के बाद ही मैं जाता हूँ। तो फिर सोते कब हैं आप? या खत्म होने के बाद सोता हूँ, पब्लिक को मिलने के बाद सो जाता हूँ और उसके बाद सुबह फिर से आप सुबह एकदम तैयारी के साथ? वो भी करना ही है, क्योंकि हमारी सरकार जो है ये सर्वसाधारण नागरिक, सर्वसामान्य मानुष इसके लिए बनी हुई है। हम जो विकास का रोड मैप हमने बनाया है, मैं हूँ, देवेंद्र जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पहले 2 ही जनों ने शपथ ली हुई थी, लेकिन पहले कैबिनेट से हमने जो भी फैसले लिए हैं ये आम लोगों के हित में जाने वाले, आम लोगों के भलाई के फैसले हमने लिए हैं। एक भी ऐसा फैसला किसी को व्यक्तिगत लाभ हो ऐसा कोई फैसला हमने नहीं लिया है। जितने भी फैसले हैं वो इस राज्य की जनता के हित में लिए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने जो ये वर्षा का जिक्र किया, जहां इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास में बैठे भी हुए हैं शिंदे जी, जनता के लिए तो खुले ही है दरवाजे, लेकिन लगता है कि विपक्षियों के लिए और जो विरोधी हैं आपके, उनके लिए भी खुले थे और इसीलिए अजीत पवार की एंट्री हो गई। अजीत पवार का तो मैंने स्वागत कर दिया है। उन्होंने भी हमारी सरकार को सपोर्ट किया है। शिवसेना बीजेपी के सरकार, जो गठबंधन वाली सरकार, जो हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों वाली सरकार, उनकी भूमिका जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का आइडियोलॉजी सेम है और एक विचारधारा को साथ में हम लोग आगे ले जा रहे हैं। अब और पिछले कई सालों से हमारी अलायंस है, गठबंधन है। अभी बीच में थोड़ा सा 1 साल पहले मतलब जो नहीं होना चाहिए था हुआ, लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो सरकार है, बाला साहब ठाकरे जी के विचार, मतलब हिंदुत्व वाली सरकार, हिंदुत्व के विचार को आगे बढ़ाने के साथ हम विकास को भी आगे बढ़ा रहे हैं। विकास का जोड़ जो है वो हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। इसलिए अजीत दादा पवार जी ने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और वही देश का विकास कर सकते हैं, वही देश को आगे बढ़ा सकते हैं और हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई, ये दोनों ने मिलकर हमें मुख्यमंत्री बना दिया 1 साल पहले। और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जी, उनका साथ मेरे को कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम कर रहे हैं। क्यों? तो इसलिए हम लोग 1 साल में 2.5 साल पहले
जितने भी काम रुके पड़े थे हमने आगे बढ़ा दिया उसको। और अजीत दादा ने भी यही कहा है कि ये सरकार विकास करने वाली सरकार है, तो विकास के मुद्दे पर उन्होंने सपोर्ट किया है और इसलिए सरकार और मजबूत हो जाएगी, मजबूत हो गई। तो आपने तो ट्रिपल इंजन का नाम भी दे दिया, किस तरह से ट्रिपल इंजन रहेगा ये? हमें केंद्र का तो सपोर्ट था, हम डबल इंजन वाली सरकार। हम आपको बताएंगे कि एक भी प्रस्ताव हमारा बिल्कुल कोई भी कटौती किए बिना केंद्र सरकार मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभाग हमें सपोर्ट कर रहे थे। और जब भी कुछ भी काम रुक जाता, अमित भाई जो गृह मंत्री हैं वो बिल्कुल रास्ता निकालते हैं और इसलिए तेजी से हम इस राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इस राज्य में आज इंफ्रा प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा शुरू है, देश में नंबर 1 पे आज महाराष्ट्र है। आपको कितने में प्रोजेक्ट गिनाऊं? मतलब मेट्रो का काम बंद पड़ा था, मेट्रो 2A 7 का लोकार्पण आदरणीय मोदी जी के शुभ हाथों से हुआ। नागपुर मुंबई समृद्धि उसका लोकार्पण हो गया। मेट्रो 3 का काम बंद था, मेट्रो 3 को हम आगे बढ़ाया। आरए कारशेड का बंद था, बुलेट ट्रेन का बंद था। ये अगर डिले हो जाते तो हजारों करोड़ रुपया ये लोगों के जेब में से ज़्यादा खर्च होते और समय लगता वो अलग बात। तो ये सब जो जैसे MTHL आज जो सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है शिवड़ी न्हावा टू रायगढ़, उसको हम वर्ली से और इस कोस्टल रोड जो है नरीमन पॉइंट तक जोड़ रहे। 2 घंटे जहाँ लगेंगे वहाँ सिर्फ 15 मिनट में आदमी पहुँच जाएगा। गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। तो मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पर तो मैं आऊंगी, क्योंकि मुझे आपसे जरा 1 साल में इतने सारे जो आपने बात की प्रोजेक्ट्स को लेकर, विकास को लेकर, उस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जिस सवाल पर मैं पहले थी उसको खत्म कर लेते हैं, उस चैप्टर को, क्योंकि सब लोग सुनना चाहते हैं आपसे। इतने सारे रूमर्स चल रहे हैं पिछले 4 दिन से। आपके विधायकों के साथ आपने लंबी मीटिंग भी की, मंत्रियों के साथ मीटिंग की, तो ये रूमर्स जो है वो तो आपको पता लग ही गए होंगे कि आपका इस्तीफे की भी बात हो रही है, ये भी बात हो रही है कि विधायक नाराज हैं। सच्चाई क्या है? देखिए, हम लोगों ने जब स्टेप उठाई थी 1 साल पहले, तब हम सरकार में थे, 8 मिनिस्टर थे मेरे साथ। सरकार से बेदखल मतलब सरकार को छोड़ देना, सत्ता को छोड़ देना, ये कभी आपने सुना नहीं होगा। लेकिन सत्ता को हम लोगों ने छोड़ दिया। हमें क्या मालूम नहीं था क्या होने वाला आगे, लेकिन वो ज़रूरी था इस राज्य के हित में और पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए। हमने सत्ता को छोड़ दिया और हम बाहर निकल पड़े। उसके बाद सब कारवां बढ़ते गया, 10 से 20 से 30 से 40 से 50 हो गए। फिर मैंने जैसे कहा कि मोदी जी और अमित भाई और देवेंद्र जी, हम सब ने नक्की करके राज्य सरकार में गठित सरकार का गठन कर दिया, अलायंस का। जो शिवसेना भाजपा की सरकार जो 2019 में उसका गठन होना था, क्योंकि साथ में चुनाव लड़े थे, आइडियोलॉजी सेम, शिवसेना बीजेपी के विचारधारा सेम, और लोगों ने तो वोट दे दिए, मैंडेट दे दिया सरकार बनाने के लिए। लेकिन सरकार बना किसके साथ? लोगों को अपेक्षा थी कि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार बने, लेकिन बन गई दूसरी। तब से ये शुरू थी, क्योंकि वो हमें जो हमारी विचारधारा से नहीं जुड़ती। और अभी आपने कहा कि नाराज है, ये है वो, वैसे हम लोग थे कोई मतलब स्वार्थ के लिए नहीं, कुर्सी की लालच में ये सब शिवसेना बीजेपी की सरकार नहीं बनाई। हम विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बाला साहेब ठाकरे जी की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये सरकार बनाई। तो अभी सरकार में तीसरा पार्टनर आया है, तो थोड़ा ठीक है, मिल बांट के कर लेंगे हम लोग। हमारे विधायक जो है 2.5 साल में, उनको तो ऐसी ट्रीटमेंट थी तो कोई नहीं मिलता था। निधि की तो बात, फंड्स की तो बात अलग, लेकिन साल भर में उनको उनके चुनाव क्षेत्र में जो भी काम है वो उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है,
वो देने का काम किया है। उनके पूरे चुनाव क्षेत्र में जितने भी काम हैं हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बातचीत की, हमारे साथी लोग हैं वो, हम टीम बनकर हम काम करते। तो एक तीसरा पार्टनर आने के बाद थोड़ा सा कम ज़्यादा तो होता है, मिल बांट कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम लोग क्योंकि सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में हमने सरकार नहीं बनाई है। तो सारी शंकाएं विधायकों की आपने दूर कर दी हैं? बिल्कुल, सब खुश हैं? हमको फिर से जोर शोर से चुनाव जीतना है। 2024 में 24 में लोकसभा मोदी जी के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगे, 45 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे हम। मुख्यमंत्री जी, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि आपके कुछ जो विरोधी हैं, आपके उद्धव गुट के लोग हैं या विरोधी, वो ये कह रहे हैं कि एक डीलिंग हुई है, अजीत पवार के साथ एक डीलिंग हुई है और उस डीलिंग में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। ये कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मुख्यमंत्री कुछ समय बाद अजीत पवार होंगे। ये सब खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी? मैं इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऊपर के जो लोग हैं वो बराबर निर्णय लेते हैं और जो अफवाह है, ये सब रूमर्स है। अभी विपक्ष के पास कुछ काम बचा नहीं, राष्ट्रवादी भी फूट गई है पूरी, उनके पास थोड़े से विधायक बचे हुए हैं जो उन्होंने इतने साल पहले किया है। वसंत दादा, सोनिया गांधी बहुत बार किया उन्होंने। तो अभी क्या है, वो जब भी ऐसे कोई जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है, लीडर, जब उसको दबाया जाता है, उसको साइड लाइन किया जाता है, तब ऐसे हादसे होते हैं। और उन्होंने तो बताया खुद ही ना, अजीत पवार ने, अजीत दादा ने बताया खुद कि पवार साहब ही ने खुद ही तो बोला था बीजेपी के साथ चलो, 2017 में चलो, 2019 में चलो। उन्होंने तो सब अपने भाषण में कहा है कि हमने किधर गलत किया है। उनके मार्गदर्शन से तो सब, उन्होंने पहले सुबह का शपथ विधि हुआ था, फिर उन्होंने ही कहा है, अजीत दादा ने, भुजबल जी ने, पवार साहब ने यू टर्न ले लिया। अभी जब उनको बार बार अपमानित किया जाए तो क्या करे आदमी। ये शरद पवार से आपकी भी मुलाकात हुई थी कुछ समय पहले यहीं वर्षा में, ये उसके बाद ही सब कुछ हुआ है क्या? नहीं, ये वो बात तो उसमें कुछ नहीं थी। वो मुझे कुछ दूसरे काम से मिलने आए थे। उनके एक मराठा मंदिर संस्था जूनी, पूरा 75 साल पुरानी, उसमें कार्यक्रम में मुझे उन्होंने निमंत्रित किया था, मैं गया भी था। तो क्या उनको पता था ये सब होने वाला है? आपको लगता है ऐसा उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, उनको सब पता होता? नहीं, उनको अभी तो ये सब हुआ तो उनको, उनके पहले तो उनके मर्जी से हुआ होगा, लेकिन अभी ये तो मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता उनके उसमें हुआ था? एक पोर्टफोलियो को लेकर मार्ग तो उन्होंने दिखाया है। कैसे? पहले वाला, हाँ, पहले 2-3 बार हुआ ना ऐसे। लेकिन तब तो वो मुकर गए थे, 1 साल पहले जो हुआ तो और उससे पहले जो हुआ तो मुकर गए, इसलिए इन्होंने पूरा बराबर काम कर दिया, अजीत दादा और उनके साथी ने। आपके संबंध कैसे हैं अजीत दादा पाटिल से? बिल्कुल अच्छे हैं, अभी साथ में हम लोग ने काम किया ना। तो ये जो पोर्टफोलियोज को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, मलाईदार मंत्रालय, उस पर अटका हुआ है मामला, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब सुलझ जाएगा। मुख्यमंत्री जी, अब मैं इसी मुद्दे पर आती हूँ जिस पर हम बात कर रहे थे पहले। ये जो विकास की आपने बात की तमाम, इस सब को लेकर 1 साल में जो चीजें हुई उसमें बीजेपी से संबंधों पर भी कई बार सवाल खड़े किए। आपने तो ये तक कह दिया कि आपकी और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी जय वीरू की है। काफी जो पोस्टर्स को लेकर, एड को लेकर सवाल खड़े हुए थे, तो ये सवाल क्यों खड़े होते रहे? हमारी दोस्ती तो है ना पहले से, हमने कितने 15-20 साल से सब खुद साथ में काम कर रहे हैं। एक ऐड किसी ने देने की वजह से थोड़ी दोस्ती में दरार होती है। हमारी ये जोड़ी मजबूत है और हिंदुत्व के मुद्दे पे हम लोग साथ में आए हैं। ये क्या ऐसे छोटे मोटे कोई छाप देगा तो थोड़ी उससे, ये हम दोनों भी समझदार हैं। तो जय वीरू के बीच में अब अजीत दादा को आप क्या नाम देंगे? संभाल लेंगे उनको भी। शिंदे जी, आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब हम जाकर देखते हैं जो कि मुंबई की सड़कों पर हमें अगर गड्ढा भरा हुआ है, नाली खराब है, उसमें भी जाकर खुद औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने देखा कि अगर रोड एक्सीडेंट कहीं पर हो जाता है, आप खुद अर्ली मॉर्निंग निकलकर वहां पर भी हादसे की जगह पर पहुंचते हैं। ये बदलाव एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपने जो दिखाया, आपको लगता है वही बदलाव है जो 2.5 साल दिखाई नहीं दिया था? 2.5 साल तो सब घर में बैठे थे ना,
फेसबुक लाइव से काम चल रहा था, वीसी के ऊपर सब चल रहा था। ऐसा नहीं होता ना, फील्ड पे काम करना चाहिए। अभी मैं जब जाता हूँ, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मैं आपको बताऊँगा, मैं आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन मैं आज भी खुद को कार्यकर्ता समझता हूँ, क्योंकि जब मैं जाता हूँ जहाँ एक्सीडेंट होता है, वहाँ मैं पहुँचने के बाद पूरी यंत्रणा जो अलर्ट होती है, फास्ट काम पे लग जाती है, और जो हेल्प है, जो मदद है, इतनी तेज़ी से लोगों को मिलना शुरू हो जाता है, और कई लोगों की जानें बच जाती है। और इसमें आपने कहा कि सड़कों की गड्ढे देखने को, नाले सफाई देखने को मैं गया, कमिश्नर को बुलाया, मैंने कमिश्नर को बुलाया, मैंने कहा भैया देखिए, अभी हर बारिश में आप लोग काम तो करते हो, एक ही काम करो कि पानी ना भरे, वाटर लॉगिंग ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, मैनहोल से उसका ख्याल रखो, क्योंकि बारिश में एक्सीडेंट होते हैं, और जहाँ पानी नहीं भरेगा उस अधिकारी का सम्मान करेंगे, जहाँ अगर लापरवाही होगी तो उसको घर भेज देंगे। तो इतने जोर से काम पे लग गए सब अपने अपने इलाके में अलर्ट हो गए। एक दिन में गया, थोड़ा तकलीफ घूमने का हुआ, क्या प्रॉब्लम है? मैं ऐसा क्यों समझूं, मैं मुख्यमंत्री हूँ, फिर नाले सफाई का काम क्यों देखने जाऊँ? मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, जिससे आम आदमी को तकलीफ ना हो, आम आदमी का तकलीफ दूर हो, कब तकलीफ होने से पहले तकलीफ ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं करता हूँ। इसकी क्या ये वजह है शिंदे जी, क्योंकि आपने खुद उस संघर्षशील व्यक्ति के तौर पर और एक बात मैं बताऊंगा, जो गड्ढों की बात आपने की है, इस मुंबई में, ये मुंबई है इंटरनेशनल सिटी है, ये हमारी भारत की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर देश विदेश के कई लोग आते हैं, और ये फाइनेंशियल हब है। यहाँ बड़े बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के हेडक्वार्टर्स है। तो इसलिए मुंबई कैसे होनी चाहिए, तो मैंने पहले कमिश्नर को, मैंने और देवेंद्र जी हमारे डिप्टी सीएम, उन्होंने बुलाया। भले ये गड्ढे का तकलीफ कितने साल और लोगों को सहना पड़ेगा, कितने साल एक गड्ढों में से ट्रैवल करना पड़ेगा, कितने एक्सीडेंट सहने पड़ेंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं। बोले कितने सीमेंट कंक्रीट करो? बोले हर साल हम 50 किलोमीटर करते। बोले क्या ऐसा नियम नहीं लिखा है क्या कानून में? पैसे नहीं है क्या? पैसे है बोले। फिर एक ही झटके में हम लोगों ने 450 किलोमीटर के रोड कंक्रीट के करने का निर्णय ले लिया, काम शुरू हो गए। दूसरे जो बचे 400 किलोमीटर वो अगले फेज में लेंगे। नेक्स्ट 2-3 साल में मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री, खत्म। ये तो हम लगातार देख ही रहे हैं, क्योंकि मुंबई की बदली हुई तस्वीर भी है। और जब आपको खुद नागपुर से यहां तक की रोड का काम दिया गया, अगर आपने वो करके दिखाया, तो अब ये एक्सप्रेस वे पर जो सड़क के थ्रू अब लग रहा है कि कमान संभाली है, उससे भी परिवर्तन दिखाई देगा। जिस राज्य के सड़कें अच्छे होती है, एक्सेस कंट्रोल रोड, समय 2 साल, अभी बताया आपको MTHL जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जहाँ 2 घंटे लगते 15 मिनट में पहुँचेंगे, जिससे 18 घंटे लगते नागपुर मुंबई 7 से 8 घंटे में पहुँच जाओगे। कितना समय बचेगा, कितना फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा, और जो किसान है वो अपना जो उसका प्रोडक्शन जो है, उसका अनाज है जो भी है, वो अगर आज सुबह अगर गाड़ी निकले ट्रक, वो तीसरे दिन पहुंचते थे। अभी नागपुर मुंबई की वजह से सुबह निकलेंगे, रात को शाम को पहुंच जाएंगे। एक और आपको पदवी दी गई इंफ्रामैन की, इसकी क्या वजह थी? क्या वो प्रोजेक्ट्स जिनको लेकर पहले कई दिनों तक राजनीति चली कि वो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से चले गए हैं, वो प्रोजेक्ट्स नहीं है यहाँ, उनको आप लेकर आए, क्या यही वजह है कि आपको ये तमगा भी दिया गया है? नागपुर मुंबई ये जो संकल्पना है, वो जो ड्रीम हमारे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तभी देखा और मुझे कहा, मेरे MSRDC डिपार्टमेंट को वो काम दे दिया। काफ़ी विरोध किया, हमारे भी लोगों ने विरोध करवाया भी, उनको
सबको कन्विंस करके ये रिकॉर्ड टाइम में लैंड एक्विजिशन हमने करके दिखाया। सभी लोगों को लग रहा था ये होने वाला नहीं है, कैसे होगा, लेकिन मैं रास्ते पे उतर गया, लोगों से मिला। एक आपको बात बताऊंगा, बुल्ढाना में एक जो कंसेंट लेटर है जो है उसके ऊपर मैंने एज ए विटनेस साइन कर दिया। मैंने वो फार्मर को कहा है कि पहले का अनुभव है आपको कि पैसे नहीं मिलते थे, वो छोड़ दो। इस काम में समृद्धि हाईवे जो नागपुर मुंबई में आपके 2 से 3 घंटे में आपके अकाउंट में आरटीजीएस हो जाएगा। पैसे मिलने शुरू हो गए, लोगों में विश्वास पैदा हो गया। तब लोग खुद आगे आ गए, विरोध करने वाले पीछे हट गए और वो काम पूरा हो गया। शिंदे जी, ये विकास की जो गाथा आप बता रहे हैं महाराष्ट्र की, इसके बारे में तो लोग चर्चा ही नहीं करते। चर्चा तो सिर्फ वही हो रही थी इतने दिनों से जो करवाने की कोशिश हो रही थी। एक संघर्ष के तहत आप भी बाहर आए और आपने अपना जीवन भी उस तरह से देखा, लेकिन किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए किया गया राजनीति में? दुख होता है इस बात को देखकर कि आप एक तस्वीर बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए कैसे कैसे तमगे इस्तेमाल किए गए विरोधियों की तरफ से, और खासकर आपकी पुरानी पार्टी। अपोजिशन कैसे बोलेगा हमको कि अच्छा काम कर रहे? बाबा साहेब ठाकरे कहते थे कि अच्छा जो करता है उसको अच्छा बोलो, लेकिन उसके लिए दिल बड़ा होना पड़ता है। ये छोटे मन वाले लोग हैं, ये बहुत डरे हुए हैं अभी काम देखकर। इतना इंफ्रा प्रोजेक्ट चालू है जो वो लोग चाहते थे कि बंद पड़े, वो हमने शुरू कर दिए। उसका लाखों लोग फ़ायदा उठाएंगे, क्रेडिट हमें देंगे, शाबाशी देंगे, सरकार अच्छा है बोलेंगे। तो यही तो पेट दर्द है, और इसलिए गाली गलौज के सिवा क्या है उनके पास। लेकिन कितना भी गाली गलौज करे, पब्लिक समझदार है, पब्लिक है, ये सब जानती है, और इसलिए हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम हमारा काम करते रहते, हम एक भी पल ऐसा वेस्ट नहीं जाने देते। हम हर कार्यक्रम में जाते पहुँचते हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे। हमारी सब टीम काम कर रही है, समय निर्धारित समय पर पूरे काम कंप्लीट हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एकनाथ शिंदे जी, हमारे साथ इस बेबाक और खास बातचीत के लिए। कोई भी सवाल मुझे लगता नहीं है कि छूटा, और जो सब जनता देश की सुनना चाहती है, खासकर महाराष्ट्र के लोगों के मन में कई सारे सवाल थे, और मैं लगातार देख रही थी कि लोग क्या पूछना चाहते हैं, उन सभी के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। धन्यवाद।